जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, जो आपका बार सीरीज रह गया था उसमें कुछ सवाल रह गए थे, हम उसको कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। आप इससे पहले का लेक्चर देखिए और फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले हमने देखा था कि जब क्या था, यहाँ पे दशमलव के बाद आपका बार आ रहा था, यानी कि आप संख्याओं को लिखोगे 0 जैसे 256 है तो यहाँ पे बार आ रहा था और यहाँ पे बार आ रहा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस में भी बार आ रहा है, यानी कि दशमलव के पहले माइनस में बार आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ वो हमें समझना है। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है 2.56। अब इसको कैसे लिखोगे? सर आप बोलोगे कि सर हमने माइनस मतलब 2 पे बार तो हमने नहीं देखा है, दशमलव के बाद ही बार देखा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, इसका मतलब होता है -2.56, यानी कहने का मतलब 2 + 0.56 और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए ऊपर वाले सवाल को हम करते हैं। पहला सवाल ले लेता हूँ मैं। जैसे ये लिखा है 3 पे बार, फिर 45 लिखा है, प्लस 2 पे बार, प्लस 12 लिखा है। ये इस तरह से आपको लिखा हुआ, अब इसको हल करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने समझ लिया होगा। तो अब क्या करना है, मैंने बताया कि दशमलव के पहले अगर बार लगा हुआ है किसी नंबर पे तो उसका मतलब होता है माइनस। तो ये हो जाएगा -3.45 और इधर भी माइनस हो जाएगा -2 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 12। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 3 + 0.45। ये आपका प्लस में ही रहेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका प्लस में ही रहेगा। जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएगा वो प्लस में ही रहेगा, ये जिस पे बार लगा है वो माइनस में जाएगा, यानी कि -3 + 0.45। और इसको लिखेंगे -2 + 0.12। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस, अब इसको जोड़ देना है तो हो जाएगा 0 पॉइंट, क्या करना है, 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 5 और 7, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो -5 में आप इसको घटा दो, घटाने के बाद क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा -4 पॉइंट, इसमें से आप घटाओगे प्लस को तो ये बच जाएगा आपका 43, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 पे बार -43। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 पे बार प्लस 5 पे बार प्लस 0.57, कहने का मतलब 5 पे बार और ये 57। ठीक है, अब इसके यहाँ पे आते हैं दो आंसर, यानी कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने -5 में से इसको पूरा घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया ये, यानी कि ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 5 पे मैंने बार लगा दिया और इसको ऐसे लिख दिया तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये वाला आंसर नहीं मिलता है। एग्जाम में कौन सा वाला मिलता है, एग्जाम में आंसर ये मिलता है। अब इस वाले सवाल में अभी मैं बताऊंगा कि इसका ऑप्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, इसका हल करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे किया। तो हमें याद रखना है कि हमें इसमें से इसको घटाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, जितना आ रहा है उस पर बार लगा दो और इस नंबर को जोड़ के लिख दो, यानी 5 -5 है तो 5 पे बार आ जाएगा और इस संख्या को ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पे बार 0.57। ठीक है, अब करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल समझते हैं और उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। यहाँ पे लिखा है 2 पे बार 0.64 प्लस 6 पे बार 0.38, तो इसको लिखेंगे -2 प्लस 0.64, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बताया कि पॉइंट के पहले अगर बार है तो वो माइनस माना जाता है, पॉइंट के बाद बार है तो उसको मतलब होता है कि रिपीटिशन। ठीक है, और इधर आएगा -6, भाई 6 पे बार है पॉइंट के पहले तो माइनस आ गया और ये हो जाएगा 0.38। ठीक है दोस्तों, अब माइनस माइनस का आपका जुड़ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 8 4 12 और 6 3 9, 9 और 1 10, 0.102 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 1.02, जब इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12 और 6 4 10, यानी 1.02। ठीक है,
तो इसको आप क्या करोगे, बहुत से लोग क्या करेंगे कि 8 में से सीधा घटा देंगे। तो 8 में से आपको सीधा नहीं घटाना है, इसको ऐसे लिखना है, एक ऐसे 0.0, ठीक है। इसको आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, इसको ब्रेक करके लिखना है, 1 प्लस 0.02 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है कि 8 में से 1 घटा देना है, तो ये 7 आ गया, ये बच गया 0.02, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 पे बार 0.02 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम वहाँ पे यहाँ घटाने नहीं लग जाएंगे कि इसका आंसर आप दे दो -6.98, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा, यानी आप सीधा इसको घटाना चाहो तो ये आप इसमें से नहीं घटा के आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन है तब तो ठीक है, लेकिन आपको करना है ऐसे तरीके से। आप ऑप्शन उसी तरीके से पूछेगा जिस तरीके से ये सवाल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर -7 है तो 7 पे बार आ जाएगा और ये संख्या इसके साथ जुड़ जाएगी, तो आंसर ये हो जाएगा 7 पे बार 0.02, ना कि ये होगा 6.98, ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जाना है, ना कि इस तरीके से जाना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये माइनस का है, इस पे ध्यान रखना है कि जब दशमलव के पहले के नंबर्स पे अगर आपका बार लगा है तो उस नंबर्स का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, नंबर 5 सवाल को ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है 2 पे बार, यानी कि -2 प्लस 0.67, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, -3 प्लस 0.28, इसको क्या लिखेंगे, -9 प्लस 0.64, इसको क्या लिखेंगे, -7, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, -7 प्लस 0.53, ये हो गया 53 हो गया। अब क्या करना है कि माइनस माइनस को एक तरफ ले लीजिए, 2 3 5 9 5 14, 14 और 7 21, यानी -21 आ गया आपका आंसर, और सॉरी माइनस में आ गया। अब प्लस वालों को जोड़ देना है, 0.67 प्लस 0.28 प्लस 0.64 प्लस 0.53, इसको जोड़िए तो 7 8 7 15, 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 यहाँ से लगी 2, हो जाएगा 8 2 10 6 16, 16 और 5 16 और 5 21, 21 को हम ऐसे लिखते हैं, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया, और प्लस -21, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 21 प्लस 2 प्लस 0.12, इसमें से आप घटा दोगे तो -19 प्लस 0.12। अब देखो हमें इसी फॉर्म में चाहिए आंसर, तो हम इसको क्या करेंगे, 19 पे बार, और ये हो जाएगा 0.12, ये हो जाएगा आपका आंसर। ना कि हम 19 में से ये घटाने लग जाएंगे, हम सीधे क्या करेंगे, 19 पे बार लगा देंगे और ये नंबर आप इसको एट एज लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपको इस तरीके से माइनस वाले का करने का तरीका आपको याद रखना है, ठीक है, इसको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वां उसी प्रकार है जिस प्रकार से अभी किया हुआ था। इसको लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 6वें सवाल को लिखते हैं, -6 प्लस 0.83 -7 प्लस 0.97, और ये आपका -8 हो जाएगा, -8 प्लस 0.62, और ये -5 प्लस 0.74, यही होगा भाई। इसको -5 प्लस 0.7 लिखेंगे। अब इसको माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं एक साइड, ठीक है। तो ये देखिए 6 और 7 13, 13 वाट, 13 वाट आपका 21 हो गया, ठीक है। 21 और 5 हो जाएगा आपका 26, यानी माइनस का 26, और इनको आपको जोड़ना है 0.83 प्लस 0.97 प्लस 0.62 प्लस 0.74। दोस्तों जोड़िए इसको, तो ये -26 तो ऐसे ही रहेगा अभी, 3 और 7 10, 10 और 6
16। यहाँ से लगी ये 9 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 और 7 हो जाएगा आपका 31, यानी कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव है तो आप इसको रख दोगे। अब इसको कैसे लिखोगे, -26 प्लस 3 प्लस 0.16। अब 26 में से आप 3 घटाओगे तो माइनस का 23 आ गया और प्लस 0.16, यानी कि अब 23 पे आप क्या कर दोगे, 12 लगा दोगे और इसको यहाँ पे लिख दोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल के बाद, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपने उतार लिया होगा, इसके बाद हम चलते हैं अगले अगले सवाल पर, यानी तीसरे और चौथे सवाल पे। इसको मिटा देता हूँ। माइनस वाला बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। अब कल जो कुछ सवाल पिछली क्लास के कुछ सवाल रह गए थे वो हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन के जरिए मैं समझाऊंगा कि कैसे ऑप्शन के थ्रू सवाल करने हैं। ठीक है, पहले सवाल मैं इसको ले लेता हूँ। अब इस ऑप्शन के थ्रू हम इसको करेंगे। भैया सबसे पहले हमें क्या देखना है, सवाल में देखना है कि कितने अंक पे बार नहीं है। कितने अंक पे बार, यहाँ 1 अंक पे बार नहीं है, यहाँ 2 अंक पे बार नहीं है, तो यहाँ आंसर में हमारा क्या आएगा, 2 अंक पे बार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 अंक पे बार नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 अंक पे बार है, यहाँ 1 अंक पे बार है, तो इसका 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 1 अंक पे बार होगा। तो आपको बस ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन देखना शुरू कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 अंक पे बार है, यहाँ देखिए 2 अंक पे बार नहीं आना था पहले ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ 1 छोड़ के लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको 2 ऑप्शन पे है, यानी 2 नंबर्स पे आपको क्या होना चाहिए, बार नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 1 पे ही है। यहाँ तो देखो 3 पे है, तो 3 पे तो आएगा नहीं, यानी 2 नंबर छोड़ के ही आपका क्या होगा, बार आना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं। यहाँ देखिए कि ये आपका क्या है, 2 अंक छोड़ पे बार है, 2 अंक छोड़ के ही बार है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। देखो मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने क्या किया, सीधे ऑप्शन को देखा है, मैंने सीधे ऑप्शन को देखा और मैंने बता दिया कि ये आंसर होगा। ऐसे करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको देखना क्या है कि कितने अंक पे आपके 12 नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो भैया किसी पे नहीं छोड़ रखा, पूरे पे लगा रखा है, यहाँ 1 पे है, जबकि हमें चाहिए 2 छोड़ के चाहिए। यहाँ पे भी 1 पे है, लेकिन यहाँ 2 छोड़ के चाहिए। और जबकि यहाँ देखो 2 पे बार है, और यहाँ पे देखो एक एक ये है, एक ये है, 1 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अंक पे बार होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 पे है, यहाँ 3 पे है, और यहाँ 2 पे है, और यहाँ 1 पे है। ठीक है, अब इसको करते हैं डिटेल से आपके संतुष्टि के लिए, सर ये आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 2.5 6 6 6 6, क्योंकि 6 पे बार है तो 6 ही रिपीटेशन हो रहा है। ये हो गया आपका 2.34 और फिर 5 पे रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कितने अंक पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है, तो 2 अंक छोड़ के हम ऐसे लाइन खींच देंगे, यानी कि 2 अंक पे तो बार आएगा नहीं। ठीक है, अब इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखो 6 5 11, 6 5 11 12, 6 5 11 12, 6 5 11 12, 6 5 11 12, 6 4 10 11 और 5 3 8 1 9, और ये हो जाएगा 4। क्या है आंसर, 4.912 पे बार। ये आपका सीधा क्लिक करता है आपके ऑप्शन के थ्रू कि हमें कैसे जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका डिटेल जोड़ने का तरीका, कैसे हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे, उस सवाल को देखते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा भी हो रहा है, ठीक है, और माइनस भी हो रहा है, तो उसको हमें देखना है। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है आपका
0.47 पे बार प्लस 0.503 पे बार माइनस 0.39 पे बार गुणा 0.8 पे बार। ये चीज़ लिखी हुई है। अब हमें इसको हल करना है। तो पहले अभी हम इस चीज़ को अभी रहने देते हैं, थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। अभी हम इस पे फोकस करते हैं, ये जितना पोर्शन है इस पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। लिखा हुआ है 0.39 पे बार गुणे 0.8 पे बार, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखोगे आप 39 माइनस संख्या वैसी, जितने पे बार नहीं उसको माइनस किया, और देखो जितने पे बार है उतना 9 और जितने पे बार नहीं उतना 0 गुणे, इसको कैसे लिखोगे 8/9, यही लिखोगे। बोलोगे सर हाँ यही लिखेंगे। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 36/90 और गुणे 8/9। देखो 9 से कितना गया, 4 बार गया। यहाँ पे आ जाएगा 8 चौको 32, 32/90। प्यारे साथियों, ये आ गया 32/90। अब 32/90 को हम फिर से कैसे बार के रूप में लिख सकते हैं? बार के रूप में कैसे लिखेंगे? लिखने हैं 0.3। अब 3 आ गया। अब इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 35 पे बार। कैसे किया आपको? अब इसको जो भिन्न थी, हमें इसको क्या रखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी रिकरेंट डिजिट में लिखना है। बार के फॉर्म में तो मैंने क्या किया, ये 3 को ऐसे ही रख दिया और इसको जोड़ दिया, तो ये हो गया 35। ठीक है, जैसे चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे सर बताइए 85/90 को लिखना है बार की फॉर्म में, उल्टा लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे, देखो इसको मैं छोटा सा अंक ले लेता हूँ, इधर ज़्यादा हो रहा है। इस 85 को हम थोड़ी देर में लेंगे। इसको ले लेते हैं आपका 2 और 2 ले लेते हैं 28। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसको कैसे लिखेंगे? अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, ये 27 ले लेता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? ये 2 तो आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 7×2 9, ये हो जाएगा 0.29 पे बार। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हम अगर 90 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ले लेता हूँ, जैसे अभी लिया था मैंने 85/90। ओके प्यारे साथियों, कैसे लिखेंगे इसको? 0.8 तो ऐसा ही है, लेकिन हम देख रहे हैं 8 5 13 हो रहा है। 13 होने का मतलब है कि यहाँ पे तो 3 आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 93 और ये बाहर। अब देखो 93 में से आप 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 93 से 9 घटाओगे तो ये आपका बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी एक नंबर आ जाएगा यहाँ पे 94। क्या हो जाएगा? इन दोनों का ये हो जाएगा, ये जितना आ रहा है यहाँ पे आप लिख दोगे और ये हो जाएगा आपका 94 पे बार, यानी कि 0.94 पे बार आ जाएगा। तो आप इसको फिर से यही रूप आपको देखने को मिल जाएगा। 94 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपको? 85 बचेगा। ठीक है, अगर मान लो कि इन दोनों का जोड़ने का अगर आपको आ रहा है 8 5 कितना होता है? 13 होता है, और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अगर मान लो ये नंबर लिखता हूँ और यहाँ पे 13 आ जाता है, तो 3 और 1 हासिल जाती है, तो ये हो जाता है कितना? 93। 93 हमें क्या करना है? 1 जोड़ देना है, तो ये हो जाता है 94। तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। ये तो हो गया इसको कन्वर्ट करने का तरीका। अब यहाँ मुद्दे पे आते हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया? 0.35 पे बार, यानी कि इतना सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 0.35 पे बार। तो यहाँ पे हो गया 0.47 पे बार प्लस 0.503 पे बार और ये माइनस 0.35 पे बार। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए वो वैसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं? 0.477777 ये चलता रहेगा। 0.503 ये चलता रहेगा। 0.3555555 इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ क्या करना है? प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब इसको हल कीजिएगा
तो देखिए 7 तो 3 10 में से गया 5, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 7 3 10 5, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 5, यहाँ 2 बच गया, और देखिए 5 4 9, 9 में से 3 गया, क्या बचेगा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 0। तो आपका आंसर आ गया 6 2 5 पे बार, यानी 25 पे बार। ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 25 25 रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.625। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका इस तरीके से करने का तरीका, किस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल दे रखा है आपको, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में दिया गया है ABC आर 3 डिजिट नंबर सच दैट 0.ABC इस तरह से चलता रहता है, जिसका मान दिया है 26/37। फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B + C। यानी कह रहा है, हिंदी में आप समझिए, हिंदी वाले समझिए, कह रहा है कि 3 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, और जिसका जो डिजिट है वो है ABC, और इसको इसका जो मान है यानी दशमलव प्रसार है 0.ABC वो किसके बराबर है, 26/37 के बराबर है। 26/37 मतलब ये सिंप्लीफाई फॉर्म है आपका, ठीक है। और आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, यानी कि ABC A + B + C का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले ये दे रखा है कि 0.ABC इस तरह से ये दे रखा है, और किसके बराबर है, 26/37 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो कोई संख्या आपको दे रखी होती थी, अभी हमने किया कि 337 337 ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी कि ये 3 नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और जब ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, 0.37 पे बार लिख सकते थे। आप कहोगे यहाँ से लिख सकते थे, इसको कैसे लिख सकते थे, 377/9999 ऐसे लिखते हैं, 999 लिख सकते हैं। तो अब यही हम इसको भी ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे। भाई 3 नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 0.ABC पे बार ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 26/37, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 26/37। अब इस ABC का हमें बार हटाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ABC/999, और ये किसके बराबर है, 26/37 के बराबर। ठीक है, अब देखो ABC का मान हमें निकालना है, तो ABC बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 99, 999 और 26/37। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप पाओगे कि ये 37 जो है आपका जाएगा 27 बार, और ये आप करना है गुणा 27 × 26। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 676 + 26, ये हो जाएगा 12, और ये 702। आपका कितना आएगा, 26 × 27 करोगे तो ये 702 आ गया, यानी कि ABC का मान कितना आ गया, 702 आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो A B और C का मान कितना आ गया, 702 आ गया, यानी कि 702 को हम ऐसे जो ये नंबर था इसको हम कैसे लिख रहे थे, 0.702 और 702 इस तरह से हम इसको लिख रहे थे। ठीक है, तो आपका A बराबर क्या था, 7 था, B बराबर 0 और C बराबर 2 था, ये था आपका। अब हमें बताना है कि A + B + C का मान क्या होगा। ठीक है, तो A + B + C का मान देखिए आप क्या होगा, 7 + 0 + 2 कितना आ गया, 9 आंसर आपका होगा। कितना आंसर होगा, यहाँ पे आप देखोगे 7 + 0 + 2, इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो अब ये हमारा यहाँ टॉपिक समाप्त होता है रिकरेंट डिजिट का जोड़ने का, और यानी कि जो भिन्न में यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में करने का। ठीक है, तो अगली क्लास में हम कुछ और नया लेकर आएंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।